नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में हमारे अभी तक 108 एपिसोड्स बन चुके हैं और आज का हमारा जो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज का कार्यक्रम है, ये 109वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ आज तक इस सीरीज में 655 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम में जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 656वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल पर आने वाले अन्य प्रोग्राम्स अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी कंटेंट इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वो दर्शक जो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम में मुझसे निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं, वो अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के कुछ ही समय के बाद में, लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद में, आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में ठीक इसी तरह से निःशुल्क रूप से किया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि 655 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 656वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है और ये जन्म कुंडली है सुनीता वरलानी जी की। तो सुनीता जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 16 जुलाई 1984। जन्म का समय जो इन्होंने दिया हुआ है वो दोपहर के 12:35 और जन्म स्थान है अहमदाबाद। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि आपकी कुंभ बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है मैरिज कब होगी। अब तो लगभग 39 की एज आपकी होने वाली है, अब तक विवाह क्यों नहीं हुआ आपका। सप्तम भाव का अधिपति चतुर्थ भाव में बैठा है, स्वग्रही है, नवमांश में उच्च के हैं गुरु। सप्तम भाव पे आपकी कुंडली में केतु की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र पर शनि की दृष्टि, गुरु पर शनि की दृष्टि है। ठीक है, राशि आपकी कुंभ बनती है जिसमें गुरु का गोचर पराक्रम भाव में हो रहा है और शनि की दशा में बुध का अंतर। लग्न है आपका वर्गोत्तमी और शनि में केतु आएंगे। तो विवाह का योग गोचर कुंडली के हिसाब से तो इसी वर्ष चल रहा है। सबसे पहले देखिए, विवाह पूरा ज्योतिषी देश काल और परिस्थिति पर आधारित है। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव की स्थिति खराब है, संभव है कि सेकंड मैरिज की हम बात कर रहे हो, मुझे आइडिया नहीं है, आपने क्योंकि बताया नहीं तो कुछ भी चीज़ खोल करके यहाँ नहीं कही जा सकती। फिर भी आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर सिर्फ केतु की दृष्टि है, सप्तमेश पर शनि की दृष्टि और शुक्र जो कि दाम्पत्य कारक है वो शनि की दृष्टि से दृष्ट हुए पड़े हैं। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो आपकी कुंडली में शुक्र नीच राशि में बैठे हैं, गुरु उच्च के हैं लेकिन वो भी वक्री हैं, तो ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य के सुख को कमजोर ही प्रदर्शित करते हैं। फिर भी अब जैसी भी स्थिति हो, इस वर्ष 2023 में ही गोचर कुंडली के हिसाब से, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है, विवाह के योग हैं। तो अगर आप प्रयास करती हैं आपके जन्म स्थान से मेनली नॉर्थ ईस्ट या फिर वेस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं हैं, तो यहीं पर प्रयास करिए। गुरुवार का व्रत करिए उपाय के तौर पे और कात्यायनी माता का जो मंत्र है, कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतित में कुरते नमः, नित्य एक माला जाप करिए गुरुवार से प्रारंभ करके। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये बापी SK जी की है। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 13 अप्रैल 2000, शाम के 7:45, कोलकाता वेस्ट बंगाल। तुला लग्न है आपका, राशि आपकी कर्क बनती है। आर्मी में जॉब लग सकता है गुरुजी। कंपटीशन भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठा है, मंगल आपकी कुंडली में सप्तम भाव में स्वग्रही, शनि मंगल की युति है, भरणी नक्षत्र में ये है और शुक्र उच्च राशि में। बिल्कुल इस कुंडली में आर्मी में जॉब लगने के योग हैं। लग्नपति षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं लेकिन शुक्र षष्ठ में भी अच्छा फल देते हैं और वो उच्च राशि में बैठे हैं तो इसको अच्छा माना जाएगा।
नवमांश में आपका सूर्य उच्च का है, जन्मांक में भी वो सप्तम भाव में है लेकिन उच्च राशि में, नवमांश में उच्च का होने के चलते उच्च का फल ही दे रहा है। चलित कुंडली में मंगल सप्तम भाव का फल दे रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल जो है उनकी दृष्टि लग्न पर है, आपके दशम स्थान पर है, दशमेश पर भी है, तो आर्मी में जॉब लगने के प्रबलतम योग आपकी कुंडली में है। शुक्र की दशा में गुरु का अंतर मुझे लगता है कि इस वर्ष अक्टूबर के बाद से ही आपकी जन्म कुंडली में आर्मी में जॉब लगने के योग हैं। आप अपना प्रयास जारी रखिए, हनुमान जी की आराधना बस करते रहिए, किसी भी तरह के उपाय की जरूरत नहीं है। इस कुंडली में प्रबलतम योग है आर्मी में सिलेक्शन लेने के। अगर आपका प्रयास है, उस लेवल का आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो बिल्कुल कुंडली पूरी तरह से तैयार खड़ी हुई है। अगर आप लेना चाहें तो थोड़ा सा प्रयत्न करके आराम से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है रूपाली जोशी जी की है। तो रूपाली जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 18 सितंबर 1985, दोपहर के 1:45 और जन्म स्थान है जलगांव, महाराष्ट्र। रूपाली जी आप धनु लग्न के हो, राशि आपकी तुला बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है मेरा डाइवोर्स हुआ है और एक बच्चा भी है, सेकंड मैरिज कब तक होगा। सप्तमपति भाग्य भाव में बैठे हैं आपके, तो विवाह उपरांत ये भाग्योदय को प्रदर्शित करते हैं। बाकी आपकी कुंडली में दाम्पत्य टूटने के पीछे तो कारण दिख रहे हैं साफ साफ कि गुरु जो हैं पति के कारक हैं, नीच राशि में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में देखा जाए तो नौवांश कुंडली के सप्तम भाव में सप्तम भावस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, तो सूर्य भी सप्तम भाव जहाँ बैठते हैं उसको जलाने का काम करते हैं। शनि की दृष्टि भी विच्छेदात्मक होती है, तो ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य में परेशानी। शुक्र जो कि दाम्पत्य के सुखों को प्रदर्शित करते हैं, वो आपकी कुंडली में बैठे तो भाग्य भाव में है लेकिन एक अंश पर है, एक अंश पर होने के चलते कमजोर हैं और चलित चक्र में वो अष्टम भाव का फल दे रहे हैं। तो ये भी कुछ कारण थे जो कि दाम्पत्य को ये पीड़ित दिखा रहे हैं। बाकी आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर मात्र केतु की दृष्टि है, तो एक तरह से आपका सप्तम भाव कहीं ना कहीं सुप्त के जैसा ही माना जाएगा। और सप्तम भाव का अधिपति जो है वो मृत अवस्था में बैठा है और बुध है, हालांकि तो अस्त होने से तो दोष नहीं, लेकिन मृत अवस्था में है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी परेशानी है ही। बाकी रही बात, अभी किसी ने एस्ट्रोलॉजी शो में पूछा था, तो मैंने बताया था जैसे आपके दशम में सूर्य बैठे हुए हैं, तो बहुत से कारण इसमें बनते हैं। सेकंड मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली में देखिए सप्तम भाव की स्थिति तो है गड़बड़ और शुक्र की स्थिति भी खराब है। अब देखिए सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव, दाम्पत्य के सुख को प्रदर्शित करता है। शुक्र दाम्पत्य सुख के कारक हैं और स्त्री की कुंडली में गुरु पति के कारक हैं। अब ये एक विवाह करें या चार, ये तीनों चीजें एक ही रहेंगी, तो गुरु भी पीड़ित है, सप्तम भाव भी पीड़ित है और सप्तम कारक भी पीड़ित है, सप्तमेश भी पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो रहेगी। हाँ, दूसरे विवाह का विचार नवम भाव से करते हैं, तो आपके नवम भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, नवमेश और दशमेश का परिवर्तन है। बुध में शुक्र का अंतर आपको प्रारंभ होगा 22 अगस्त के बाद से, तुला राशि होने के चलते सप्तम भाव में ही गुरु का गोचर आपके हो रहा है, तो अगस्त के बाद से आपके विवाह के योग तो हैं, लेकिन जब भी आपका विवाह हो बाकायदा कुंडली मिलाकर के आपका विवाह होना चाहिए। अगर बिना कुंडली मिलाए विवाह होता है तो दोबारा से विच्छेद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि नौमांश अपनी जगह सेम कहानी कह रहा है। औसत दर्जे का दाम्पत्य जीवन ही मिल पाएगा अगर कुंडली मिलान करके विवाह होता है, तो इस बात को भी आप स्वीकार कर लीजिए। बाकी गुरुवार के दिन या गुरुवार से प्रारंभ करके रोज जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए। गुरुवार के दिन सोने का छल्ला राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में धारण कर लीजिएगा। केले के पौधे में नित्य जल दिया करिए गुरुवार से प्रारंभ करके। और चौथी चीज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नित्य 3 माला अगर आप जाप करें तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगली जन्म कुंडली जो है ये नाडू रॉय जी की है, तो नाडू रॉय जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 27 जुलाई 1998 शाम के 5:19 का जन्म है, वेस्ट बंगाल, बांकुरा। धनु लग्न और सिंह राशि बनती है आपकी। प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब कब होगा मेरा और फाइनेंशियल कब ठीक होगा। आपकी कुंडली में अगर गवर्नमेंट जॉब की बात हम करें तो लग्नेश चतुर्थ में बैठे हैं, स्वग्रही हैं, ठीक है। नवमांश में वो सूर्य के घर में, नवमांश में आपका सूर्य नीच राशि में, पहला नेगेटिव पॉइंट। नवमांश में आपका चंद्रमा जो कि मन का कारक है वो भी नीच राशि में, दूसरा नेगेटिव पॉइंट। बाकी आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा जाकर के बैठे हुए हैं राहु के साथ में, और पंचम भाव में नीच राशिस्थ शनि बैठे हुए हैं, ये चारों नेगेटिव पॉइंट। और चतुर्थ भाव
जहाँ से पढ़ाई का विचार मन का विचार किया जाता है, जहाँ से आपके पढ़ाई का विचार तो पंचम से, लेकिन मन लगना चाहिए ना पढ़ाई में। तो चतुर्थ भाव का अधिपति चतुर्थ में ही बैठा हुआ है गुरु, जो कि शिक्षा का कारक भी है, परंतु मृत अवस्था में केतु और शनि के मध्य पाप कर्तरी योग में। और राहु की महादशा में राहु का अंतर, मुझे नहीं लगता कि आप सरकारी नौकरी में जा पाएंगे और आपको प्राइवेट नौकरी की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बहुत कमजोर है। सूर्य षडबल में बहुत बली हो रहे हैं। उसके बाद भी चंद्रमा, क्योंकि जुगाड़ से तो सरकारी नौकरी होने से रही, राहु की दशा है वैसे हो भी सकती है, लेकिन फिर भी मुझे वो नहीं पता, मैं सीधे रास्ते से ही आपको बता रहा हूँ। तो चंद्रमा की जो स्थिति है उसके हिसाब से तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप बस पूछ रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग तो सरकारी नौकरी संभव नहीं दिखाई पड़ती है। किसी और साधन से अगर आप ले रहे हैं या लें तो अलग बात है। वैसे नवम में राहु है, स्वर मघा नक्षत्र में, तो हो भी सकता है, लेकिन सब पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कमज़ोर है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको सरकारी की तरफ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, आप प्राइवेट की तरफ जाएं। प्राइवेट में बैंकिंग इत्यादि में, टीचिंग इत्यादि में आप जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र आपकी कुंडली में ज़्यादा शो हो रहा है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर के योग नहीं दिख रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन, आपके विवाह के बाद में आपके धन लाभ की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ती है मुझे, तो भी उसके लिए थोड़ा इंतजार करिएगा। और अगली जन्म कुंडली जो है ये सत्यम जायसवाल जी की है। सत्यम जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ 12 मार्च 1998, जन्म का समय है सुबह के 7:45, रीवा मध्य प्रदेश। मीन लग्न है आपका, लग्न में शनि मंगल और बुध की युति है, राशि आपकी सिंह बनती है। बहुत परेशान हूं मैं, कुछ समझ नहीं आता, सही गलत का निर्णय नहीं निकालता, कोई भी काम करते समय बीच में ही टाल देते हैं, पता नहीं क्या करना है। गवर्नमेंट जॉब का चंद्रमा है या नहीं, मार्गदर्शन करें। गवर्नमेंट जॉब का चंद्रमा क्या होता है? शनि मंगल लग्न में बैठे, मीन लग्न की कुंडली में लग्न में मंगल का होना तो अच्छा है, लेकिन शनि के साथ होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मंगल लग्न में हो तो व्यक्ति को इम्पेशेंट बना देते हैं, धैर्य की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, और शनि लग्न में हो तो कोई भी काम समय पर नहीं होता। अब एक प्लैनेट है जो कि जल्दबाज है और एक प्लैनेट है जो कि मंद है, तो दो अलग नेचर के प्लैनेट्स आपके व्यक्तित्व से संबंध बना रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में द्वंद्व भर देंगे। एक ईस्ट और एक वेस्ट आपके अंदर आएगा, आपके मन में हमेशा दो वो रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे, तो मन कहाँ लगने वाला है। बाकी कुंडली में सूर्य 12वें भाव में बैठे अमृत अवस्था में है, गुरु के साथ हैं हालांकि, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की बात तो मैं आपके केस में भी नहीं कहूँगा, आपको भी प्राइवेट नौकरी में ही जाना चाहिए। इंजीनियरिंग इत्यादि के, इंजीनियरिंग फील्ड में आईटी कंपनी में जॉब करने के अच्छे योग यहाँ लगे हुए हैं। अब पता नहीं 98 का जन्म है, आपने पढ़ाई क्या की हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे परेशान ना हों। षडबल आपका सूर्य आपका षडबल में सबसे कमजोर है, तो सरकारी क्षेत्र की बात तो यहाँ नहीं बनती है, आपको प्राइवेट नौकरी में ही जाना चाहिए, वही आपके लिए ठीक रहेगा। मन को स्थिर करिए, योगा करिए या प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से आपका मन स्थिर होगा। नित्य सोमवार से प्रारंभ करके नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, इससे आपका मन जो है वो शांत होगा। बाकी सूर्य भगवान को जल तो आप देते ही होंगे, शिव जी ही आपके इष्ट देवता बनते हैं। तो जब आप प्राणायाम करें, मेडिटेशन करने अगर जब बैठेंगे तो आंखों को बंद करके जब आप श्वास पे ध्यान लगाते हैं तो नमः शिवाय इस मंत्र को भी मनी मन जपते रहिएगा, इससे आपका मन शांत होगा। और जो परेशानी है शनि मंगल की युति लग्न में जो बनी हुई है, जिसकी उसकी वजह से जो परेशानी है उसमें काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी, परंतु निरंतरता के साथ में इस चीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना जाएं, प्राइवेट नौकरी की तरफ जाएं, प्राइवेट नौकरी के योग इस कुंडली में ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपने जन्म का विवरण, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।